अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं रियाजुल जन्नह में बगैर परमिट के किस तरह के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लाजमी नहीं है हर किसी के लिए ऐसा ही हो, आपका काम है आप उससे किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। ज़रा पिछली कई वीडियोज़ में मैं इसी तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, हालांकि वो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि आप भी इस तरह से करके फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। सबसे पहले मैं आपको फ़र्क थोड़ा समझाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा क्यों ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ। रियाजुल जन्नह में और पुरानी मस्जिद नबवी में फ़र्क है। मैंने वे व्लॉग भी बनाया था, वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको एक शॉर्ट बनाया था, उसमें पुरानी मस्जिद नबवी का मैंने आपको दिखाया था सारा, उसमें जो घड़ियाँ लगी हुई हैं उसमें क्या सिस्टम है। वहाँ से जो मुअज़्ज़िन साहब होते हैं वो नज़र आ रहे, अज़ान देते हुए भी, इकामत देते हुए भी, क्योंकि उनका वो जो जगह है वो ऊपर है ना, तो वहाँ से सामने नज़र आते हैं। ये वो जगह है जो फर्स्ट मस्जिद नबवी की एक्सटेंशन थी। मस्जिद नबवी पहले इतनी होती थी, फिर ये जो बाकी हम बाहर वाली देखते हैं ये तो बाद में हुई है। और रियाजुल जन्नह क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक के दरमियान ये जो जगह है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, तो उसको रियाजुल जन्नह कहते हैं। तो ये दोनों में आपने फ़र्क समझना है। दोनों एक ही उस छत के अंडर आते हैं, लेकिन रियाजुल जन्नह कितना सा है, ये जालियाँ जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक था, यहाँ से लेकर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर था, ये जो जगह है इसको रियाजुल जन्नह कहते हैं। और इससे फिर इधर आगे जो पुरानी मस्जिद नबवी में कह रहा हूँ वो है। अब मैं पहले आपको मर्द हज़रात के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर है मुझे मर्द वाला एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपको ख़वातीन वाला भी बताऊँगा ज़रूर। मर्दों का ये है कि जनरली अब ये है कि परमिट के थ्रू जाना पड़ता है, आप सबको पता है, उस पे भी मेरी वीडियोस मौजूद है, परमिट कैसे लेते हैं और ईज़िली आप कैसे अवेल कर सकते हैं परमिट जिनको मसला आता है। तो परमिट आप लेते हैं, परमिट का आपको स्लॉट मिलता है, आप उस स्लॉट से पहले थोड़ा-सा चले जाते हैं, वहाँ पे लाइन्स लगती हैं, आपको अंदर जाके ग्रुप्स की शेप में बिठाया जाता है और फिर ग्रुप्स की शेप में आपको रियाजुल जन्नह जाने दिया जाता है। एंट्री के लिए जो गेट यूज़ होता है, मेरे ज़हन में इसका नाम इस वक़्त नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा, मुझे मिला तो। ये वो गेट है जहाँ पे, अब मैं आपको थोड़ा-सा नक्शा समझाता हूँ। ये देखें, ये बाबुल-सलाम से हम एंटर होते हैं, आके सलाम पेश करते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो रियाजुल जन्नह के लिए एंट्री दी जाती है मर्दों को, वो इस गेट से दी जाती है, जो जालियों की बैक साइड पे। यहाँ से आप आते हैं, यहाँ पे अस्हाबुस सुफ़ा का चबूतरा भी आपको देखने को मिलता है और यहाँ से आप होके आगे रियाजुल जन्नह में चले जाते हैं। ये तरीका है मर्दों के लिए। उसके बाद इंस्टेंट ट्रैक का भी ऑप्शन मौजूद है, उस पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है। वो ये है कि आप मदीना के आस-पास हों या अंदर मौजूद हों, लाइव आप लोकेशन अपनी ऑन करेंगे तो वो आपको शो होगा। उसमें ये होता है कि हर 20 मिनट बाद आप ले सकते हैं अपॉइंटमेंट, अगर आप मदीना के अंदर मौजूद हैं। या उन लोगों के लिए जिनको रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती या उनसे कोई चीज़ गलत हो जाती है या उनका टाइम पास हो जाता था, फिर वहाँ पे शुरते जाने नहीं देते थे। एक दिन में भी कई बार जा सकते हैं इंस्टेंट ट्रैक वाले ऑप्शन के थ्रू। ये दोनों के लिए, ख़वातीन के लिए भी है, मर्द के लिए। अब बात करते हैं कि मैं बगैर परमिट के कैसे गया। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हुआ इस तरह से कि मेरे पास परमिट था और पहले-पहले ये होता था कि स्क्रीनशॉट चलता था। अब तो वो लाइव परमिट देखते हैं, उस पे लाइव हो और वो स्कैन करते हैं तो फिर जाने देते हैं। पहले ये होता था, नुसुक ऐप ही थी, लेकिन उसपे परमिट जो होता था वो ब्लिंक कर रहा होता था येलो कलर का क्यूआर कोड के अगेंस्ट। क्यूआर कोड उस वक़्त भी होता था, लेकिन उस वक़्त स्कैन नहीं होता था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मेरे पास महफूज़ रहे। एक दिन लेट्स सपोज़ आज है मंडे है और कल ट्यूसडे है, तो कल की मेरी अपॉइंटमेंट थी। आज मंडे को मेरे दिल में आया कि चलो मैं ज़रा ट्राई करता हूँ। मेरे ज़हन में ये नहीं था कि मैं इनको जाके नकली दिखाऊँगा, ये दिखाऊँगा, वो दिखाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ लाइन में, ठीक हो गया, मैंने मोबाइल ऐसे उनकी तरफ किया ही, वो कहते हैं ठीक है जाओ। यानी उन्होंने देखा भी नहीं उसकी तरफ। ये एक हो गया। नेक्स्ट डे मैं अपनी जो मेरी अपॉइंटमेंट थी उस पे गया और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे रूममेट थे, वो जा रहे थे। उन्होंने मुझे कॉल की कि हम जा रहे हैं, आओ मुलाकात कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे मस्जिद नबवी के मेन बाहर वाले गेट पे पहुंचा, मेरे दिल में आया कि एक बार रियाजुल जन्नह कर लेते हैं, क्योंकि मेरा भी वो आखिरी दिन था। वो दिन के टाइम जा रहे थे और मैंने रात के टाइम मक्का के लिए वापस रवाना होना था। मैंने कहा चलो एक वापस जाके ट्राई करता हूँ, अगर हो गया, अल्लाह ने तौफीक दे दी तो ठीक है, वरना मैं उनकी तरफ चला जाऊँगा मुलाकात करने। मैंने उनको कहा कि 5-10 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। वहाँ से मैं रियाजुल जन्नह वाली लाइन में अगेन लग गया। इस बार तो मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं था और शुरते आपस में लगे थे और लोग इसी तरह अंदर जा रहे थे। 3 दफ़ा इस तरह मुझे अल्लाह ने तौफीक दी थी। मैं रियाजुल जन्नह में गया था एक स्टे में। उस वक्त ये इंस्टेंट ट्रैक वाला भी ऑप्शन नहीं होता था, ये तो अभी आया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई फ्रॉड हो करके मैं गया हूँ, ये नहीं, ये उनकी तरफ से लीनियंसी थी। ज़ाहिर है वो लोग भी, उनको पता होता है
ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही फारिग लोग खड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि लोग चुप करके जा रहे हैं, वो जानबूझ के इस तरह लीनियट हो जाते हैं ताकि लोगों को मौका मिले। तो ऐसे मौक़ों की आपने तलाश में रहना चाहिए। और ऐसा भी हुआ है कि मैं दोबारा इस तरह मैंने करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने परमिट देख लिया कि ये तो एक्सपायर है, तो उन्होंने वहीं से मुझे बाहर निकाल दिए। तो इस तरह भी होता है। अब अगर बात कर लें ख़वातीन की, तो ख़वातीन के लिए अब यहाँ पे बहुत हमारे यहाँ मशहूर है कि गेट नंबर 21 और गेट नंबर 32 से इशा के बाद 11 से 12 बजे और फजर के बाद तकरीबन 10-11 बजे तक ख़वातीन को जाने दिया जाता है रियाज़ुल जन्नह में। हालाँकि मैंने जो शुरू में आपको फ़र्क बताया वो इसी वजह से बताया था कि रियाज़ुल जन्नह सेपरेट चीज़ है और जो पुरानी मस्जिद नबवी में आपको जाने देते हैं वो सेपरेट चीज़ है। जो गेट नंबर 21 और 32 है, इससे आप जब जाएँगे तो आप पुरानी मस्जिद नबवी में पहुँचेंगे। जनरली पूरा दिन उस मस्जिद नबवी वाली जो पुरानी साइड है वहाँ पे सिर्फ मर्द हज़रात होते हैं, वहाँ पे ख़वातीन को नहीं जाने दिया जाता। ये टाइम मखसूस किए गए हैं सिर्फ ख़वातीन के लिए कि वो भी जाएँ और उस जगह को देखें, वहाँ पे नमाज अदा करें, नवाफिल अदा करें। तो ये वो टाइम है कि ख़वातीन जाके उनमें नमाज अदा करती हैं और ख़वातीन ये कहती हैं कि हमें रियाज़ुल जन्नह में बगैर परमिट के जाने दे दिया गया। हालाँकि ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जिसमें ख़वातीन को बगैर परमिट के जाने दिया। ख़वातीन ये समझती हैं कि ये ख़वातीन के 2 टाइम मैंने आपको बताया, फ़जर के बाद और इशा के बाद। हालाँकि इसकी हकीकत क्या है वो मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा कि मैं किस तरह से बगैर परमिट के 2-3 दफ़ा गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से, ज़ाहिर है उसके अलावा तो मुमकिन ही नहीं है। और दूसरा परमिट वाला भी बताया मैंने आपको, इंस्टेंट ट्रैक वाला भी बताया। और ख़वातीन में जो ये गलत बात मशहूर है कि उनको फ्री में बगैर परमिट के जाने दिया जाता है रियाज़ुल जन्नह, नहीं, पुरानी मस्जिद नबवी जाने दिया जाता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। मैंने इसी वजह से स्क्रीन पे आपको वीडियोज़ भी दिखाई हैं ताकि आपको पता लगे मैं किस जगह की और कौन-सी बात कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं कहता हूँ उम्रा व्लॉग्स वाली प्लेलिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं। उसके अलावा उम्रा सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।